पार्ट 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। विजयनगर राज्य। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इसी से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की। वर्तमान कर्नाटक का हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी था। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना। हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ। रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले आया। कृष्णदेवराय। ईसा सन 1509 में कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कर्नाटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ईसा सन 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई। कृष्णदेवराय विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित अमुक्तिमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। उसके शासनकाल में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालिकोट में एक और आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, वारिस शाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक राम राय के बीच ईसा सन 1565 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ। बहमनी राज्य। मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया। इन सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेवा को पराजित किया और ईसा सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। इसे बहमनी राज्य कहते हैं। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी की स्थापना की। मोहम्मद गवा बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। बीदर में अरबी और फारसी विद्वानों के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। महमूद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाली संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के वहाड़ बरार की इमाद शाही, बीदर की बरीद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही ये 5 खंड बने। मुगल सत्ता। ईसा सन 1526 में दिल्ली की सुल्तान शाही समाप्त हुई और वहां मुगल सत्ता की स्थापना हुई। बाबर मुगल सत्ता का संस्थापक था। वह मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना राज्य का शासक था। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी सुल्तान था और वह राज्य प्रशासन चला रहा था। सुल्तान शाही के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में दौलत खान लोदी प्रमुख अधिकारी था। इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ और दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में उसका बाबर के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया। इसने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। बाबर और राणा सांगा के बीच खानुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षी सेना ने प्रभावशाली कार्य किया। राणा सांगा की सेना हार गई। ईसा सन 1530 में बाबर की मृत्यु हुई।
महाराणा प्रताप। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अकबर के साथ अंत तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर रहे। चांद बीबी। ईसा सन 1595 में मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया। मुगल सेना ने अहमदनगर किले को घेर लिया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बेटी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उस समय निजाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई। इस फूट का परिणाम चांद बीबी की हत्या में हुआ। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया, परंतु निजाम शाही का संपूर्ण राज्य मुगलों के हाथ में नहीं आया। रानी दुर्गावती। विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र, उसके उत्तर का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा और उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है। चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी। उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया। महाकालीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना अलग महत्व रखता है। दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति पाई, परंतु घुटने नहीं टेके। अकबर एक सुविज्ञ तथा सजग शासक था। उसकी धार्मिक नीति उदार तथा सहिष्णु थी। वह सभी धर्मों की जनता के साथ समान व्यवहार करता था। सभी धर्मों के उदात्त तत्वों का समन्वय करके अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, लेकिन उसने दीन ए इलाही स्वीकार करने के लिए किसी को भी अनिवार्य नहीं किया। औरंगजेब। बादशाह शाहजहां ने पुत्रों में से औरंगजेब सत्ता की स्पर्धा में सफल होकर पिता को बंदी बना के ईसा सन 1658 में बादशाह बन गया। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सुकोह धार्मिक सहिष्णुता के बारे में प्रसिद्ध था। उसने 50 से भी अधिक संस्कृत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। औरंगजेब बादशाह बना उस समय मुगल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक और पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में पूर्व में असम, दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही तथा गोलकुंडा की कुतुबशाही को नष्ट करके उनके प्रदेश अपने साम्राज्य में मिला लिए। अहोमा के साथ संघर्ष। ईसा सन की 13वीं शताब्दी में शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप में बस गए। वहां इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। स्थानीय लोग इन लोगों को अहोम कहते थे। औरंगजेब के कार्यकाल में अहोम और मुगलों के बीच दीर्घकाल तक संघर्ष चला। मुगलों ने अहोमों के प्रदेशों पर आक्रमण किया। सभी अहोम गद्दार सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए। लांछित बड़फुकन नामक सेनानी ने मुगलों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध का अवलंब किया। असम में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ। सिखों के साथ संघर्ष। सिखों के 90वें धर्मगुरु गुरु तेग बहादुर थे। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध जताया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया और 1675 ईस्वी सन में उसका सिर कटवा दिया और उनके पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित कर उनके भीतर की वीरता को प्रेरित किया। उन्होंने औद्धा सिख युवाओं का एक दल स्थापित किया। इस दल को खालसा दल कहते हैं। आनंदपुर उनका प्रमुख केंद्र था। औरंगजेब ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। उनकी सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। उस समय सिखों ने प्रखर संघर्ष किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में आए और विंध्याचल में निवास करने लगे। ईस्वी सन 1708 में उनका आक्रमण हुआ। इसी हमले के फलस्वरूप कालांतर में उनकी मृत्यु हुई। राजपूतों के साथ संघर्ष। अकबर ने अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था, परंतु राजपूतों का वैसा सहयोग औरंगजेब प्राप्त नहीं कर सका। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के अल्पायु बेटे अजित सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। दुर्गादास के इस विरोध को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने पुत्र अकबर को मारवाड़ भेजा। राजपुत्र अकबर राजपूतों से जा मिला और उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह में महाराष्ट्र के मराठों ने भी सहायता लेने का प्रयास हुआ।
मारवाड़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दुर्गा दास राठौड़ ने मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को जारी रखा। मराठों के साथ संघर्ष। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई। स्वराज्य स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए इस प्रयास में उन्हें अन्य शत्रुओं के साथ मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण में आया, परंतु मराठों ने औरंगजेब के साथ प्रखर संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। इस संपूर्ण संघर्ष की जानकारी हम आगे चलकर लेंगे।